काफी स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हम अलग अलग पेन यूज करते हैं, है ना, हाइलाइटर यूज करते हैं, ऐसे हाईलाइट करते रहते हैं ना नोट्स को बैठे बैठे। मैं देखता हूँ बहुत स्टूडेंट्स को, मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो देखता था अलग अलग पेन यूज कर लिए, फिर बॉक्स में बंद कर लिया, है ना, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैंने आज तक लाइफ में ऐसा कुछ नहीं किया, आज तक। इतना मतलब ये लगा लो, इतने सालों से मैं पढ़ रहा हूँ, मैंने आज तक कभी अलग अलग पेन यूज नहीं करे हैं, है ना, कोई बक्से नहीं बनाए, कुछ नहीं किया, ऐसे हाईलाइटर यूज कुछ नहीं किया भाई आज तक। मैंने ध्यान कहाँ लगाया है, एक बार तो नोट्स बनाने में अच्छे से, ताकि अलग अलग पेन लगाऊंगा, टाइम पास करूंगा, बेटर है एक बार नोट्स लिख लूं, उसके बाद दोबारा से मैं कोशिश करता था चीजों को लिख लिख के याद करने की, है ना, लिखने से चीजें होंगी भाई। ऐसे ब्यूटीफुल नोट्स बना के हाईलाइटर यूज करके कुछ नहीं होगा भाई। मैं आपको फैक्ट बताता हूं, मजबूती ना धीरे धीरे आती है, एकदम से मजबूती कभी नहीं आनी चाहिए। मजबूती इन द सेंस आपने क्रिस्टल क्लियर कर लिया, अगर आपको एक ही बारी में आपने कंसेप्ट पढ़ा, उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लिया, उसको अच्छे से लिख भी लिया, नोट्स ब्यूटीफुल बना लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि वो आपको याद रहेगा? आज नहीं तो कल आप उसको भूल जाओगे, रादर बहुत जल्दी भूल जाओगे, है ना, क्योंकि इतना कुछ पढ़ना है, इतना कुछ धीरे धीरे आपके अंदर लोड आता जा रहा है ना, नए नए सबसे पढ़ते जा रहे हो, फिर वही बात है, आगे आगे आप पढ़ते जा रहे हो, पीछे वाला सारा भूलते जा रहे हो। जनरली होता है ऐसे स्टूडेंट्स के साथ। तो कारण यही है भाई, एक बार अगर आपने बहुत अच्छे से चीजों को ग्रैस्प कर लिया, है ना, और उसके बाद नोट्स बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बना लिए, उसके बाद आपको उसको पढ़ने का मन नहीं करेगा। ये मैं नहीं बता रहा, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा। मेरे को स्टूडेंट्स आके बताते थे कि सर हमने इतने ब्यूटीफुल नोट्स बनाए, इतना कुछ किया, अब उनको हमारे को देखने का भी मन नहीं करता, इतनी फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। तो क्यों आप ऐसे काम करते हो भाई, है ना, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो। मतलब इन द सेंस, एक बार आपने नोट्स बना लिए, आराम आराम से उसको लिख लिया है, उसके बाद आप दोबारा उसको कुछ न पढ़ो और उसको कुछ इंप्रोवाइज करो, उसमें कुछ और नई चीज ऐड करने की कोशिश करो। वो अलग पेन से कर लो बेसिक से, है ना, फिर थर्ड टाइम आप पढ़ रहे हो तो कुछ और नई चीज आपके माइंड में आ रही है, आप उस और नई चीज को लिख लो। तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को बिल्ड करो, है ना। एकदम ऐसे मत करो कि फर्स्ट टाइम ये सारा कुछ मैं अच्छे से कर लूं, है ना, और बहुत टाइम लगा दूं, उसके बाद फिर आपको याद ही नहीं आएगा। आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना है भाई, नोट्स बनाने का सबसे बेस्ट वे आउट क्या है, पहले रफ बनाओ, उसके बाद धीरे धीरे उसको फेयर करने की कोशिश करो, और नई नई बातें आ रही है उसको और अच्छा करो, फिर और अच्छा करो, फिर और अच्छा करो, ऐसे ऐसे करके इंप्रोवाइज करो। ये नहीं कि एक बारी में सारा अच्छे से बना दिए, बॉक्सेस बना लिए, अलग अलग पेन यूज कर लिए, उसके बाद मैं गारंटी देता हूं भाई आपको फ्रस्ट्रेशन आएगी। ज्यादा कितनी बार पढ़ लोगे, 2 बार 3 बार 4 बार, उसके बाद तो फ्रस्ट्रेशन आनी आनी है, देखने का भी मन नहीं करेगा, खोलोगे भी नहीं उस किताब को। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, आपने बना लिए नोट्स, 3 से 4 बार तो शायद मुझे लगता है कि आप अपने मन से देखोगे, उसके बाद तो खोलोगे भी नहीं, ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या है, सब कुछ तो मेरे को आता है लेकिन आता कुछ भी नहीं होगा, सारा कुछ आप भूले बैठे होगे, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं करेगा उसको खोलने का। बात समझ रहे मैं क्या कहने कुछ करो। लेकिन अगर आपने नोट्स अच्छे से नहीं बना रखे हैं, थोड़ा रफ तरीके से बना रखे हैं, तो एक बार आप पढ़ोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उसको पढ़ने में, देखने में, अच्छा ठीक है शायद मैंने ये लिखा था, फिर उसको थोड़ा सा इंप्रोवाइज करोगे। एंगेज, मेन चीज है कि एंगेजमेंट होनी चाहिए। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो, यू शुड बी एंगेज्ड, उसमें कुछ लिखो, उसको कुछ करो। लेकिन अगर आपने सब कुछ पहले इतना ब्यूटीफुल तरीके से बना रखा है तो नॉवल बन गई वो, फिर नॉवल पढ़ने वाली बात और नोट्स पढ़ने वाली बात बराबर हो जाएगी, तो फिर दिमाग कहां चला आपका? पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे पढ़ते जाओगे, आगे पढ़ते जाओगे, पीछे वाला भूलते चले जाओगे। 10-15 पेजेस आपने पढ़ दिए, 5-10-15 पेज पे आने के, 15 पेज पे आने के बाद आपको फर्स्ट पेज पे क्या था आपको याद ही नहीं आएगा, फिर फायदा क्या हुआ ऐसे पढ़ने का और इतने अच्छे ब्यूटीफुल नोट्स बनाने का। ठीक है, आई थिंक समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। चलो ठीक है।